हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो कि सेमेस्टर 6 सीयू बीकॉम के साथ रिलेटेड है। हमने इस चैप्टर में इस चैप्टर के रिलेटेड सारा फॉर्मूला और कुछ सम्स भी सॉल्व किया है। सारा सम सॉल्व किया ही हुआ है। हम बस उसको अब एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर इसको इन्फॉर्मेटिव लगे आपको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब बेसिकली तो आप लोग को बेसिक नॉलेज पता ही होगा। ये रिवीजन वीडियो है तो इस पे हम लोग तो ज्यादा बात नहीं करेंगे इस चीज के ऊपर, लेकिन फिर भी बता देते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपने को ये सिखाता है कि जैसे मान लीजिए आज आपके पास 5 रुपीज है। एक साल बाद ये 5 रुपीज तो 5 रुपीज ही रहेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो फॉल हो जाएगा, क्योंकि विथ टाइम जो है वो मनी का वैल्यू जो होता है वो फॉल होता है। तो इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं। अब अपना पहले फॉर्मूला अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज का। फॉर्मूला एक बार देख लेंगे तो समझने में आसानी है। देखिए, ये 4 फॉर्मूला अपने को यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे दो एस्पेक्ट होता है बेटा। एक होता है कंपाउंडिंग का एस्पेक्ट, ठीक है, कंपाउंडिंग करना पड़ता है। दूसरा एक एस्पेक्ट होता है एन्युटी का। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये हम पूरा क्लियरली आपको बताएंगे कि कब कंपाउंडिंग होने वाला है और कब एन्युटी होने, मतलब कब कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगने वाला है और कब एन्युटी का कंसेप्ट लगने वाला है। ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इस चीज के बारे में। पहला ये देखिए, ये फॉर्मूला हो गया, इससे हम लोग अपना फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वापस इसी फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा रिवर्स करें तो इससे प्रेजेंट वैल्यू भी निकल जाएगा। यहाँ पे आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, वो रेट को डिनोट किया जा रहा है। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये थर्ड वाला फॉर्मूला जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए है, और ये फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए। और यहाँ पे जो आपको 1+1/r दिख रहा होगा, ये वाला, इसको हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, जो कि कैपिटल बजटिंग से भी बहुत रिलेटेड है। ठीक है, अपने को यही सारा फॉर्मूला यूज करना है। अब मेन कंसेप्ट ये होता है कि सर कब अपने को कंपाउंडिंग है, ठीक है, कब कंपाउंडिंग है और कब एन्युटी। तो यहाँ देखिए, हमने पहले से यहाँ पे मेंशन करके रखा है आप लोगों के लिए कि अगर आपको क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बात किया गया होगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स के बारे में कोई भी लोन या लिया है या कोई मशीनरी आपने खरीदा है और वहां इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हो रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बात किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी मेथड। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग मेथड कब यूज होता है, आपको कैसे समझ में आएगा कि कंपाउंड किया जा रहा है। अगर आपको देखे, अगर आपको क्वेश्चन में दिखे कि आप पेमेंट वन टाइम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में आज 30,000 रुपीज रखा और 5 साल बाद का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो काम में आता है। ठीक है, और एन्युटी मेथड तब यूज होगा जब आप ये देखोगे कि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया है और आने वाले 5 साल में आप उसका कितना इंस्टॉलमेंट पे करोगे, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो आइए अभी इन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये, यहाँ पे बोला गया है कि डिटरमाइन द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2 लाख एट 6% कंपाउंड हाफ ईयरली फॉर 6 years। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये वाला जो चीज है इसको आप अवॉइड करिए, इसको अभी नहीं देखते, इसको सम्स के एंड में आपको बताएंगे कि इसका काम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले सम देख लेते हैं ध्यान से। सम में फिर से बताते हैं आपको, यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है 20,000 है वो प्रेजेंट वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन में आर प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है बेटा, ऊपर से हाफ ईयरली वाला एक कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे डाल दिया गया है, और आपको फ्यूचर वैल्यू पता करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कोई इंस्टॉलमेंट्स का बात नहीं है, एक बार में एक लमसम पेमेंट का बात है। इसका मतलब ये आपको
कंपाउंड वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी वाला नहीं। तो ये देखिए ये फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ओपन ब्रैकेट 1 + R ब्रैकेट क्लोज एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर को डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बाबू हमने 20,000 लिख दिया, ठीक है। जैसे प्रेजेंट वैल्यू है वन, फॉर्मूला में अवेलेबल है रेट, रेट जो है वो यहाँ पे बाबू है 6%, 6% मतलब 6/100, जो कि बाद में जाके 0.06 हो जाता है। तो 1 + 0.06/2। अब ये 2 कहाँ से आया? आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली बोलेगा तो आपको 2 से डिवाइड करना है, क्वार्टर बोलेगा तो आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, और ऊपर में जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो तो बेटा जी 2 है, सॉरी, ऊपर में जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो तो आपका 6 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में ऊपर में जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो आपका 6 है, ठीक है। और क्योंकि ये हाफ ईयरली है इसीलिए नीचे जो डिवाइड करते हैं उसी को ऊपर पावर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आई रिपीट, नीचे जिससे भी आप डिवाइड करते हो, जैसे मान लीजिए अगर ये क्वार्टरली होता तो हम लोग नीचे 4 से डिवाइड करते, ठीक है, और ऊपर 6 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करते। अभी नीचे 2 है तो क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली है तो 2 को 6 से डिवाइड किया जाएगा, समझ में आए? मतलब, और अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हाफ ईयरली वाला वर्ड नहीं लिखा रहता तो हम लोग कुछ नहीं करते, वो 0.6 रहता और पावर में भी सिर्फ 6 ही रहता। लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली बोला गया इसलिए 0.6 को आप 2 से डिवाइड करो, उसी 2 को नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 6 से मल्टीप्लाई करो। जब ऐसा आप करोगे तो देखिए आपको ये वैल्यू निकल करके आएगा 1 + 0.03। कहाँ से आया? ये जो आपका 0.06 है इसको अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 0.03 टू द पावर 12, 12 कहाँ से आया? 6 × 2 12, ठीक है। अब आपको 0.03 का बेटा आपको वैल्यू पता करना है, ठीक है। कैसे पता करोगे? वापस से कैलकुलेटर ले लेना, नॉर्मल से लेना, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह नहीं। हमने यहाँ पे अपना ये वाला कैलकुलेटर खोल रखा है ताकि आपको दिखे कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। तो देखिए 1 + 0.03 तो होता है 1.03, लिखा, ठीक है। अब इसके पावर में 12 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इनटू और इक्वल टू दाबना है 11 बार। आई रिपीट, 11 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए कितना आ रहा वैल्यू, 1.42576, ठीक है बेटा। तो देखिए वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। आई रिपीट, आपको क्या करना है? 1.03 टू द पावर 12, मतलब फिर से एक बार दिखा देते हैं। आपको करना क्या है? आपको लिखना है 1.03 इंटू दाबना है और इक्वल टू 11 टाइम्स दाबना है। जैसे अगर 6 रहता तो 5 टाइम्स दाबते, 4 रहता तो 3 टाइम्स दाबते, ठीक है। तो हमको इसको 11 टाइम्स प्रेस करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया आपको 11 टाइम्स का वैल्यू। अब उस वैल्यू को आप यहाँ प्रेस बैठा देंगे और फिर जा करके आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और वो है 285155, मतलब जो 2 लाख रुपीज आप अभी डालोगे 6 ईयर्स बाद कंपाउंडिंग होके वो 28512 हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया है। अब अब एक चीज देखें, अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसका आप बोले थे बताएंगे, देखिए उसका बता देते उसका काम क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये वाला वैल्यू वो लोग प्रोवाइड करके देगा। देखिए ये वैल्यू है 1.42576, और अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये यही वैल्यू है, ठीक है, जो उन्होंने निकाल करके आपको दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3,12, ऐसा लिखा हुआ है, 3,12, ठीक है बेटा। तो ये 12 मतलब आपका ये 12 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो ये 3,12 का वैल्यू उन लोगों ने क्वेश्चन में आपको दे ही दिया है, दैट इज 1.4276। तो अगर आप डायरेक्टली 1.4276 के साथ डायरेक्टली अगर आप 2 लाख को मल्टीप्लाई करते तो भी वही आंसर आता,
जो आपने यहाँ पे वर्कआउट करके निकाला है, दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको 6 साल बाद इतना पैसा मिलने वाला है, और आप 6 साल प्रेजेंटली आप 2 लाख रुपया करके, मतलब 2 लाख रुपीज आपने बैंक में जमा किया है। सब कहीं पे भी जमा किया है, बैंक तो नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो आपका इंटरेस्ट निकल करके आता है 85,152। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन था, फिर से याद रखिएगा कैसे इसको हम लोग किए। 0.06, ठीक है, टू द पावर 12, ठीक है, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1.03 टू द पावर 12, आप कैलकुलेटर में कैसे करके लिखोगे, 1.03, ठीक है, जैसे आपने ये दावा, देखिए फिर से लास्ट बार एक बार दिखा देते हैं, 1.03, ठीक है, इंटू, इक्वल टू 11 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो ऐसा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप उसको यूज करके अपना सम कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन आपको। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड आउट द वेटिंग पीरियड, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है बेटा, यील्ड है 30,000, इसका मतलब ये बेटा आपका हो गया फ्यूचर वैल्यू, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 15,000, ये बेटा हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। इसी सेम क्वेश्चन को बहुत सारे बुक्स में आपको दिखेगा कि आपने इन्वेस्ट किया है 15,000, और सर्टेन ईयर के बाद अमाउंट डबल हो जाएगा, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में 30,000 हमने बोल दिया है, उस क्वेश्चन में लिखा हो, कुछ क्वेश्चंस में लिखा है कि वो डबल हो, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, डबल मतलब जो भी आपने इन्वेस्ट किया इसका इंटू 2 करोगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये अपना फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 30,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 15,000 है, 1 प्लस रेट, रेट कितना है बेटा, रेट है 6%, दैट इज 0.06। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 0.06, वो 1 से प्लस कर दिए, तो वो हो गया 1.06 टू द पावर n, ये n अपने को पता करना है। ठीक है, तो 15,000 को यहाँ लेकर के चले गए, ये वैल्यू आ गया 2, मतलब अब मेरे पास क्या खड़ा है, 2 इक्वल टू 1.06 n। अब ध्यान से यहाँ पे सुनिए कि आपको करना क्या है बेटा, आपको 1.06 का n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितना नहीं पता, लेकिन n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है, जब तक आंसर 2 के आसपास नहीं आ जाता। समझ गए, आपको 1.06 को मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है n नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक आंसर 2 या 2 के करीब नहीं आ जाता है। देखिए चलिए आपको दिखाते कैसा करना है। ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ लिखा 1.06 इंटू, इक्वल टू, अब आप करते रहिए जब तक आंसर जो है वो, सॉरी, जब तक आंसर जो है वो 12, मतलब 2 के आसपास नहीं आ जाता, और काउंट भी करना है कितनी बार कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 1.06 इंटू, इक्वल टू दाबना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए 11। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 12 लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जब आप पहली बार इक्वल टू दाबते हैं तो उसको 2 टाइम्स काउंट करना, और उसके बाद से 1 1 टाइम्स काउंट करना। चलिए फिर से दिखाते हैं एक बार, देखिए ध्यान से, 1.06, ठीक है, इंटू, हम एक बार इक्वल टू प्रेस किए लेकिन ये काउंट होगा 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 2 के आसपास आंसर आ गया, 2.10। तो ये देखिए अपना इक्विवेलेंट तो ये 2 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो n है वो है 12। ठीक है बेटा, कैसे हम लोग किए, वापस से बताते हैं। अगर मान लीजिए 1.06 टू द पावर n है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऑपोजिट में 4 रहे, तो आपको तब तक इंटू इक्वल इक्वल टू प्रेस करना है जब तक आपका भी इक्विवेलेंट को 4 नहीं आ जाता। चलिए 4 वाला करके आपको दिखा,
जैसे इसको कैंसिल कर दिए, ये आ गया आपका 1.06, ठीक है, इनटू, पहली बार जो इक्वल टू प्रेस करेंगे वो 2 टाइम्स के लिए होगा। प्रेस कर दिया एक बार तो 2 हो गया, अब 3 से काउंटिंग होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24। तो देखो सही है बेटा, आप देखे, सही है, क्योंकि आप देखो ध्यान से, 1.06 2 साल के लिए 12 निकला, तब 1.06 के लिए 12 ईयर्स निकला, क्योंकि हमको 2 निकालना था। यहाँ पे 1.06 को 4 तक ले जाना था, तो देखिए 2 इंटू 12 24, ट्वाइस हो गया ना। ट्वाइस से भी कर सकते थे, लेकिन हम आपको कैलकुलेटर का कैलकुलेशन सिखाने के लिए ये वाला एग्जाम्पल हम आपका। चलिए अब नेक्स्ट सम में आते हैं। नेक्स्ट सम में बेटा बहुत इंटरेस्टिंग सम से ये यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया है, जो कि 3 इयर्स के बाद आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पे 3% का इंटरेस्ट है एनुअली। व्हाट इज द अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। तो देखिए कैसे पता करोगे अब बेटा, सीधा सा बात है, आपने ऐसे फॉर्मूला अपना डाल दीजिए, जो फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू मतलब मैच्योरिटी वैल्यू जो कि दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कि है 10%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1, वही 0.11 से प्लस होके हो जाएगा 1.3 टू द पावर 3। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, कितना बार आपको करना है, 2 टाइम्स, क्योंकि हमने आपको अभी आपको सिखाया कि जब भी इस तरीके से रहेगा, जब मल्टीप्लाई इक्वल टू करना होगा, तो हमेशा जितना इयर्स दिया रहेगा उससे 1 साल कम करिएगा, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई इक्वल टू करे, जितने भी इयर्स पावर में होंगे उससे 1 साल कम करे। तो देखिए ये भी हम आपको करके दिखाते हैं। ये आ गया आपका 1.1, ठीक है, इंटू, इक्वल टू एक बार और एक बार, 2 बार, ये देखिए 2 बार में वैल्यू आ गया 1.331, ठीक है। तो ये हो गया 1.331 इंटू प्रेजेंट वैल्यू। अब ये 1.331 जो है, मतलब इस तरफ है 13300, इसको अगर आप 1.331 से डिवाइड करोगे तो बेटा घूम करके निकलेगा 1 लाख। मतलब जो आज के टाइम पे 1 लाख है, ठीक है, उसका फ्यूचर वैल्यू जो है 1,33,100। मतलब पैसा तो जो 1 लाख है, मतलब वो एक, क्योंकि विथ टाइम मनी का वैल्यू तो गिरेगा, 1 लाख का वैल्यू घटते 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 3 साल बाद 1,33,100 पर आके रुकेगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई 1 टाइम लेस देन द पावर, जितना भी पावर रहेगा, पावर अगर 5 है तो 4 टाइम्स, पावर अगर 7 है 6 टाइम्स, ऐसे करके हम लोग को करना है। चलिए अब नेक्स्ट सम पे आते हैं बेटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है, बहुत सारे बुक में ये सम आपको मिलेगा। नीभा इज ऑफर्ड ईदर टू रिसीव 5,000 आफ्टर 1 ईयर। नीभा को बताया गया कि देखिए, आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप 1 साल बाद 5,000 ले लो, या 5 साल बाद 7,000। तो बहुत आदमी जिन लोगों को इस टाइम वैल्यू के बारे में शायद पता ना हो, बहुतों को पता नहीं होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है जो पढ़ेगा उन्हीं को पता होगा, तो नॉर्मल इंसान को तो शायद पता नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि 1 साल में 5,000, 5 साल बाद 7,000, 2,000 ज्यादा मिल रहा है भाई, 5 साल बाद मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको बेटा चेक करना पड़ता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आपको ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, उसके बाद आप डिसीजन लो। चलिए यहाँ पे हम लोग को वही डिसीजन लेना है, बोल रहा है विच वन नीवा वुड एक्सेप्ट एंड वाई, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 बता दिया है एट 10% डिस्काउंटिंग रेट। ये 10% जो है डिस्काउंटिंग रेट है, मतलब जो आज के टाइम पे 1 रुपया है, ठीक है, मतलब अगर आप 1 रुपया का जो 10% को से डिस्काउंटिंग करो, मतलब अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में 1 रहे, प्रेजेंटली उसका वैल्यू क्या है, 0.09, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि, यहाँ पे लिखा है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1, इसका मतलब फ्यूचर में अगर आप 1 रुपया चाहते हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स अगर आप 1 रुपया रिसीव करना चाहते हैं, उसका वैल्यूएशन होगा 0.021। इन दोनों चीजों को बोला जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसके बारे में कैपिटल बजटिंग में हम लोग बहुत पढ़े हैं, ठीक है। तो सीधा सा बात है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि उसके लिए ऑप्शन 1 बेटर है या ऑप्शन, कैसे चेक करोगे बेटा, देखिए आपको सीधा सा बात है, आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, ठीक है। जैसे कि 1 साल बाद पहला वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में
एक साल बाद 5,000 उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो उसी 5,000 का वो तो एक साल बाद 5,000 मिलेगा ना, तो आज के टाइम पे उसी 5,000 का वैल्यूएशन क्या होगा? 4,545। ठीक है, सेम टेक्निक, सेम फॉर्मूला, सेम। आपको अच्छा, अब यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, ये जो चीज होता है ना 1+1/r, ये डिस्काउंटिंग का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करना है देखिए। यहाँ पे अल्टीमेटली निकल करके आता है 1/1 + 0.1। तो बेटा ये हो जाएगा 1/1.1। ठीक है, और पावर पे 1 है क्योंकि एक साल बाद ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, पावर पे 1। तो बेटा ये कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान से देखिए, आपको सीधा क्या करना है, 1/1.1। ठीक है, ऐसा दाबोगे, इक्वल टू दाबोगे, जो आएगा वो बैठा दो। डिवीजन के केस में क्या होता है, याद रखिए, आई रिपीट, डिवीजन के केस में क्या होता है, जितना साल लिखा है आपको उतना साल ही करना पड़ेगा। जैसे देखिए, मल्टीप्लाई के केस में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके निकालना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखिए, कितना साल वो लोग दिया है, ठीक है, हम लोग उससे एक साल कम करते थे। देखिए यहाँ पे 12 है, तो हम लोगों ने 11 टाइम्स के लिए किया था। ठीक है, 12 है, हम लोगों ने 11 टाइम्स के लिए किया था। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, जितना इयर्स वो लोग बोलेगा क्वेश्चन में, आपको उतने ही इयर्स के लिए क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए, अगर होता 1/1.5 होता, तो क्या करते बेटा? देखिए तो क्या करते, 1/1.11। ठीक है, अब इक्वल टू दाबते 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। लेकिन यही चीज मल्टीप्लीकेशन में होता तो जो भी पावर है उससे एक कम करते। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर के केस में जितना साल बोलेगा उतना साल ही आपको करना पड़ेगा। ये हम लोग कैपिटल बजटिंग में भी सीखे। तो आइए बेटा, तो वैसे किए तो वैल्यू निकला 0.909, क्योंकि ये एक साल का था। फिर से दिखा देते हैं, देखिए आप, देखिए फिर से दिखा देते हैं। 1.1, सॉरी, 1/1.1 इक्वल टू, एक साल का था तो एक बार इक्वल टू दाबे, 4 साल का होता तो 4 बार दाबते। जो भी वैल्यू आया मल्टीप्लाई कर दिए, 454। नेक्स्ट है ऑप्शन टू। ऑप्शन टू मतलब क्या है? ऑप्शन टू में भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स है, आई रिपीट, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स है अब वो 5 हो चुका है, और आपका फ्यूचर वैल्यू है 7,000, मतलब 5 साल वेट करने पे आपको 7,000 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल करके आया, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका 10% था ना, तो 10% मतलब हो गया 0.1। तो 1 + 0.1 मतलब 1.1 होल 5 डिवाइड इक्वल टू 5 टाइम्स। चेक करिए, तुम सही बोल रहे हो या गलत। देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा 1/1.1। अब इक्वल टू दाबना है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। तो देखिए क्या निकल करके आया, 62.6209। ठीक है, तो उसको हम लोग लाइन को राउंड ऑफ करके ले लेंगे 6201। ठीक है, यहाँ तक कि हम 62092 तक भी जा सकते थे। तो चलिए उसको मल्टीप्लाई करिए और वैल्यू निकल गया 4347। 4347 मतलब अगर आप 7,000 इन फ्यूचर रिसीव करने चाहते हो 5 साल बाद, आप 5 साल बाद अगर 7,000 रिसीव करते हो, आज के टाइम पे इसका वैल्यू है 4,347। जबकि अगर आप 5,000 एक साल बाद ही रिसीव कर लोगे, उस 5,000 का जो है प्रेजेंट वैल्यू है आपका 4,544। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल है वो आप बता देंगे, कि जिसका ऑब्वियस बात है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अनुष्का के बारे में क्वेश्चन है। अनुष्का एक बंदी है जिसके पास दो ऑप्शन प्लान। क्या ऑप्शन प्लान है? दो। पहला, उसके रिटायरमेंट के वक्त वो 10 लाख रुपया लमसम में ले ले। पहला वाला ऑप्शन उसको ये दिया गया है कि तुम लमसम में 10 लाख रुपया ले लो, या तुम
पर ईयर आने वाले 20 साल तक 1,20,000 करके। तो उसका दिमाग में ये चलता है, 1,20,000 करके पर ईयर, मतलब आने वाले 20 साल तक अगर हम 1,20,000 लेते गए तो वो कितना हो जाएगा? 24 लाख हो जाएगा। ठीक है, आई रिपीट, अगर आने वाले साल पे हर साल अगर 1,20,000 करके वो लेता है, तो आने वाले 20 सालों में उसको टोटल टोटल 20 साल के एंड में 24 लाख मिलेगा, टोटल पूरा 20 साल का मिलाकर। और अभी अगर वो पैसा लेता है तो उसको 10 लाख मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है, उसको तो ये टाइम वैल्यू वैल्यू पता नहीं है, वो तो सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाएगा। लेकिन 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 जैसे आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग में से किसी ने जाके बोला कि नहीं, मेरे को संजय चौधरी एडुकेयर से बताया गया है कि पहले हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को चेक करेंगे, उसके ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर को अप्लाई करेंगे और फिर ही डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं क्या सिखाया गया है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट जो है बेटा वो 12% बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 1 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू 12% के हिसाब से 20 साल बाद 7.469। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे जो 1 रुपया है, ठीक है, वो 12% डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से फ्यूचर पे जाके, ठीक है, वही 1 रुपया जो है 20 साल बाद 7 रुपया 7.469 बन जाएगा। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो, फ्यूचर में जो मतलब 20 साल बाद जो 7 रुपया 4.69 है, 7 रुपीज 4.69 है, वो आज के टाइम का 1 रुपया है, यहाँ से 20 साल बाद। और डिस्काउंटिंग का जो रेट है वो 12% दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं उसको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। देखिए, अगर वो और ये डिसाइड करता है कि जैसे उसने पहले ही किया था कि हम हर साल 1,20,000 करके रिसीव करेंगे, ठीक है, तो अगर 1 रुपया के लिए 7.469 फ्यूचर वैल्यू हो, तो 1,20,000 के लिए कितना होगा? 1,20,000 इंटू 7.469, दैट कम्स टू 8,96,002। ठीक है, वेर एज अनुष्का आज ही अगर पूरा पैसा ले लेती लमसम में, तो उसको 10 लाख रुपया मिलता, जो कि 8,96,280 से ज्यादा है। आज ही के टाइम पे अगर वो 10 लाख रुपए लेके और कहीं इन्वेस्ट कर दे तो उसको देखा जाएगा कि ज्यादा इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, मतलब आप लोग पढ़े हो मेरे से तो आप उनको एडवाइस करोगे ना कि बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप पहले वाला चूज करें, वही आपका बेस्ट ऑप्शन है। तो इससे उसका भला हो जाएगा, आपको भी भला हो जाएगा कि आपने किसी को समझाया, समझ में आए। सी विल गेट मोर, पहला वाला ऑप्शन में। सो सीधा सा बात है, ये वाला सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। सो ऑप्शन 1 इज बेस्ट, 2 नहीं होगा, ये 1। ऑप्शन 1 जो है वो बेस्ट होने वाला है, 2 नहीं। ठीक है, समझ में आया बाबू? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू यही होता है। आज के टाइम पे जो 1 रुपया है, 12 साल बाद वो कितना होगा, या 12 साल बाद मान लीजिए मेरे को 1 रुपया मिलने वाला है, तो आज के टाइम पे उसका वैल्यू क्या होगा। इन्हीं सब चीजों से ये पूरा चैप्टर घिरा हुआ है। ठीक है, और एक चीज हम डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन बोलना भूल जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि जहां अभी तक जितने भी सम हम लोग किए, किसी में भी इंस्टॉलमेंट्स का बात नहीं आया है। तो अभी तक हम लोग प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से ही सम को आगे ले जाएंगे। इसके बाद और भी सम्स है जिसमें इंस्टॉलमेंट का बात होगा, जैसे कि ये पहला सम जो आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट के बारे में बात किया है। देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स जो है वो बोरो किया है 1 लाख रुपया 12% इंटरेस्ट में, टू बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंस्टॉलमेंट का बात आया, मतलब यहाँ पे एन्युटी का भी बात आया। जैसे इंस्टॉलमेंट की बात की गई, एन्युटी का फॉर्मूला दिमाग में आ चुका है।
अब पूछा ये जा रहा है कि एक इंस्टॉलमेंट में हम लोग कितना पे करेंगे। जो लोन लिए है, हम लोग डिसाइड किए कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने आपको, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो हमने आपको कुछ फॉर्मूला लिखाया था जिसमें प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी के बारे में बात किया गया था। ठीक है, ये देखिए, ये सारा चीज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये एन्युटी वाला जो सेक्शन है, इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके अपना आंसर निकालें। चलिए, आइए देखते हैं। चलिए, ये आ गया आपका आंसर। तो फॉर्मूला है फ्यूचर, सॉरी सॉरी, हाँ ये वाला। देखिए, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल टू ए बाई आर। इस ए को आप एन्युटी मान करके चले। उसके बाद डिवाइड बाई आर, थर्ड ब्रैकेट, 1 - 1 बाई आर, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर एन, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए सब चीजों को डाल दीजिए जो जो दिया हुआ है। आपको प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपका एन्युटी हर साल का इंस्टॉलमेंट निकालना है, उसको एज इट इज ए रखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है बेटा। 12% मतलब हो जाएगा 0.12, 1 - 1 बाई 0.12 टू दावर 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया था, 1/1.12। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 1/1.12 लिखे। हम आपको बताए थे डिवाइड के वक्त जितना साल है उतना साल करना है, मतलब 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। देखिए, 0.56742 ठीक है, तो देखिए पूरा वैल्यू को यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इधर रह जाएगा, ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये समवेयर आएगा 27539.36। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट में हम लोग आने वाले 5 साल तक यही पैसा पे करेंगे। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका जो सम है वो 5,000 का है। एक सम है 5,000 जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 2 साल के लिए, 10% ब्याज पे, बाई एनुअली। बाई एनुअली मतलब एक साल में 2 टाइम्स, हाफ ईयरली की जगह बाई एनुअली दिया है। फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, मतलब फ्यूचर वैल्यू पता करना है। वापस से यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स का कोई सीन नहीं है, तो वापस से वही कंपाउंडिंग वाला कंसेप्ट जो है वो काम में आने वाला है। प्रेजेंट वैल्यू अपने को दिया हुआ है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेटा वो 10% है, जिसको हम लोग 0.10 ले लेंगे। बाई एनुअली दिया है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। पावर जो है वो 2 साल का है, मतलब एन जो है वो 2 साल का है। और ये वाला 2 जो नीचे डिवाइड होता है, ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। और फिर ये पूरे चीज को सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा। कैलकुलेटर में कैसे करना है, वापस से ये वैल्यू अगर नहीं अवेलेबल है तो आप देखिए 1.05, फिर से देख लीजिए, इंटू इक्वल टू, पावर में 4 है तो आपको 3 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3। ठीक है बेटा, वही वैल्यू यहाँ आके बैठ जाएगा और मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो बाय दिस हम लोग इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मिस्टर एक्स जो है वो चाहता है कि वो 30,000 रुपया करके हर साल डाले, और हर साल के स्टार्टिंग में डाले, कहाँ पे, बैंक पे, 10 साल तक। ऐसा वो 10 साल तक करेगा, मतलब आने वाले 10 साल तक एवरी ईयर के स्टार्टिंग में वो 30,000 रुपीज बैंक में डालने वाला है। और 8% CI के लिए, 8% CI के लिए। ठीक है, याद रहेगा आपको, फॉर 8% CI के लिए हाउ मच ही इज रिसीव एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो यहाँ पे देखिए बेटा,
वो डिपॉजिट कर रहा है 30,000 रुपया बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, आने वाले 10 साल तक। मतलब यहाँ पे वापस से वो इंस्टॉलमेंट्स का बात आ गया, छत तक रिकरिंग डिपॉजिट जैसा है। बिकॉज वहीं पे ये टर्म्स रहता है कि हम हर महीना इतना डालेंगे आने वाले कुछ साल तक। तो ये भी वही रिकरिंग डिपॉजिट है। हाउ मच ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो ये बाबू, ये एन्युटी वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू अपने को पता है, फ्यूचर वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, सॉरी, पता करना है अपने को। प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है। रेट जो है वो 8% है, मतलब 0.08%, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 0.08 माइनस 1। ठीक है, अब इस पूरे चीजों को हम को सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग करते थे। वापस से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। बेटा देखिए, 10 साल नहीं करना है आपको, 10 साल से कम का करना है। 1.08 इंटू इक्वल टू, अभी देखिए दाबी नहीं, अब शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसके लिए कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे वैल्यू बैठता है वैसे बैठा देंगे, और पूरा सॉल्व करने के बाद ये अपना आंसर निकल जाए। सो गाइस, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो। ये सारा इंपॉर्टेंट सम से, इसको आप अकेले में फिर से प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम लोग फिर एक वीडियो बनाने वाले हैं इस सेमेस्टर 6 के लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सम्स के साथ। उसको भी देखना, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडिंग।